तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, गैंग रेप और मंत्री की जनता धमकी। कि एक मौका इन्हें दें, अगर अपने काम में विफल रहते हैं तो दूसरा मौका हम पुलिस प्रशासन को बिल्कुल नहीं। 3 दिन का समय लोग ले लें, अगर ये चाहेंगे तो 3 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो अपना निर्णय लेंगे और जनता फिर अपने तरीके से। ये यूपी पुलिस को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का अल्टीमेटम है। मुजफ्फरनगर में फिर महापंचायत की धमकी और जनता का ये देख लेने का ऐलान करते हुए मंत्री जी भूल गए हैं कि वो कितने संवेदनशील इलाके में खड़े हैं। असल में मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक लड़की ने 2 दिन पहले 6 लोगों के खिलाफ गैंग रेप और उसका वीडियो बनाने का मुकदमा दर्ज कराया है। गैंग रेप का ये कथित वीडियो वायरल भी हो गया है। लड़की ने इरशाद, नजर, सलाउद्दीन, साजिद और सत्तार नाम के लोगों पर इस घिनौनी वारदात का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक इन आरोपियों ने 3 साल पहले गांव से स्कूल जाते वक्त लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसका वीडियो बनाया। आरोप के मुताबिक इस वीडियो की धमकी देकर वो बार बार लड़की के साथ गैंगरेप करते रहे। 1 साल पहले लड़की की शादी हो गई तो उसने आरोपियों के दबाव में आना बंद कर दिया। वो लोग इतना बोलते थे कि ये काम हम और भी गाँव में और भी हिंदू लड़कियों के साथ कर चुके हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। घटना क्या करी, किस चीज़ की आपने रिपोर्ट दे रही है? ये कि बहला फुसला कर ले गए मुझे और मेरा बलात्कार किया और मेरी वीडियो क्लिप बनाई। वीडियो क्लिप हो उसकी धमकी दे देकर उसको, फिर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसको वायरल कर दिया। FIR इस समय दर्ज हो चुकी है। लड़की के 164 के बयान कोर्ट में हो चुके हैं। जो भी गुंदोश के आधार पर जो सही मुलजिम हैं इसमें वो गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में बालियान समेत कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वो अब कुछ और ही रंग लेता जा रहा है। 3 दिन बाद एक बार गांव के सब लोगों से बात करेंगे, बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से कड़े कदम उठाएंगे अगर गिरफ्तारी न हो। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में आंदोलन भी खड़ा करेगी और सरकार को बेनकाब करेगी कि फिर एक बार मुजफ्फरनगर को दोहराना चाहती है समाजवादी पार्टी की सरकार। हम समझ सकते हैं बालियान जी को क्राइम को रोकना या क्राइम वालों को पकड़ने की कम मंशा है, परंतु धार्मिक उन्माद बढ़ाने की मंशा ज्यादा रहती है। मुजफ्फरनगर में कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही एक मामले को अलग रंग देने की कोशिश की गई थी। इन सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या मुजफ्फरनगर रेप केस में संजीव बालियान की पुलिस को धमकी से माहौल खराब होगा? एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिएगा। मुजफ्फरनगर रेप केस में संजीव बालियान की पुलिस को जो धमकी दी गई है उससे माहौल खराब होगा। हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और बालियान के अल्टीमेटम के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस डिबेट में मेरे साथ जो बड़े लोग जुड़ रहे हैं उनका वो इस प्रकार से हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव बालियान साहब का बचाव करेंगे प्रवक्ता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ स्टूडियो में राजीव त्यागी जी हैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, और सुधींद्र भदौरिया BSP के नेता हमारे साथ हैं। सैयद आसिम वकार नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क के लिए बजर राउंड में और फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले राजीव त्यागी, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले 45 सेकंड में क्या मतलब निकाला जाए संजीव बालियान की बातों का? देखिए, संजीव बालियान साहब दंगे के आरोपी हैं और वो मोदी जी की कैबिनेट में हैं और अप्रैल 2015 में वो किसानों को धमका चुके हैं। उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। ये ठीक है कि रेप का मुकदमा हो या रेप की बात हो, वो नहीं होनी चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं क्या नाम प्रशासन को एक्टिविटी करनी चाहिए, प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अगर संजीव बालियान 2800 करोड़ रुपए गन्ने किसानों का बकाया है वर्तमान का पूरे प्रदेश में, उसकी बात उठाते तो अच्छा लगता। संजीव बालियान यदि 1792 करोड़ रुपए पिछले साल का बकाया, उसकी बात उठाते तो अच्छा लगता। 5 चीनी मिल प्रदेश में कम चली है इस बार, गन्ना किसान परेशान है, धान किसान परेशान है, उसकी बात उठाते तो अच्छा लगता। मुजफ्फरनगर बाउल है, शुगर बाउल है पूरे देश का, उसके लिए अगर किसानों के लिए बेहतर उठाते तो अच्छा लगता। पंकज मलिक जो हमारी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने 3 लौटूंगा राजीव जी, मैं लौटूंगा। 45 सेकंड हो चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये किसकी कमी है, नाकामी किसकी है? समाजवादी पार्टी जो अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, जिसकी सरकार है, जिसकी पुलिस है, या संजीव बालियान साहब जो वहां जाकर अपनी स्थानीय राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बतला दूं, इसको एक थोड़ा व्यापक पृष्ठभूमि में देखने की ज़रूरत है।
संजीव बालियान साहब की खुद की एक अपनी पृष्ठभूमि है और मुजफ्फरनगर की भी पृष्ठभूमि है। वहाँ पर किस तरह के हालात रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, कितना खून लहू बहा है, ये भी हम लोगों ने देखा है पूरे देश ने। आज फिर वही लोग जिन्होंने उस समय महापंचायत की थी फिर महापंचायत की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी जरूरी है, पर क्या लहू बहाकर ये किस तरह की क्या चीज हासिल करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये इतना जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में तनाव पैदा कर रहे हैं चुनाव के मौके पर, मैं समझता हूं ये ठीक। 45 सेकंड में लौटता हूं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। संजीव बालियान साहब केंद्रीय मंत्री हैं और उसके बाद इस तरीके का बयान जो धमकी भरे अंदाज में दिया गया है, क्या ये जायज है? पहली बात तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बार बार कहा कि गन्ने की बात होनी चाहिए, महिला की बात किसी को नहीं करनी चाहिए। अरे नारी सुरक्षा के बारे में बात कर ले तो क्या बुराई है? 3 महिलाओं का 2 हफ्ते में 3 महिलाओं के साथ, एक आशा वर्कर के साथ जनवरी 15 को उसके साथ बलात्कार, उसका वीडियो वायरल होना और उसने सुसाइड कर लिया। ये दूसरी महिला, बीच में एक महिला के भाई के ऊपर गोली चला देना। तो स्वाभाविक रूप से अगर नारी सुरक्षा का विषय है और स्थानीय विषय, क्योंकि वो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बालियान साहब, उन्होंने अगर कहा कि आप एक्शन लीजिए वरना हम 3 दिन बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इसमें लोकतंत्र की हत्या हो गई या लोकतंत्र का जीत है? आप ये बताइए। गन्ने के बारे में बात करो, महिला के बारे में बात नहीं करो, ये किस प्रकार की बात है? गन्ना और महिला में बहुत। 45 सेकंड। वकार साहब, क्या कर रही है आपकी पुलिस? इतने घटना घट चुकी है, क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आरोपी आते हैं इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए सुमित जी, अगर मैं जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस 45 सेकंड जो शुरुआत में आपने दिए हैं कि बलात्कार के खिलाफ पूरा का पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया है, ये एक अपराध है, हम भी इसके खिलाफ हैं, सबको इसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन संजीव बालियान ने एक तरह से पब्लिक को भड़काने की, पब्लिक को कानून हाथ में लेने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि पब्लिक कानून हाथ में ले लेगी। मैं समझता हूँ ये एक तरह से बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं वो। और अगर तौर पर अपराध अगर बलात्कार के खिलाफ है तो हिंदुस्तान में जहां जहां बलात्कार होते हैं उनको चाहिए कि वहां जाकर इस तरह की बयानबाजी करना चाहिए। और अगर वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में और धर्म विशेष की बात को लेकर इस तरह की बात करते हैं तो जी 45 सेकंड हो गए, लेकिन वकार साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पूरे 40-45 सेकंड आप संजीव बालियान साहब को लेकर तमाम बातें करते रहे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, आपकी पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? इतने दिन बीत चुके हैं और कितने वक्त चाहिए? क्यों आरोपी पकड़ में नहीं आ रहे हैं? कहां कमी है? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है वकार साहब से। पुलिस उन्हीं की है। नहीं, देखिए मैं फिर आपसे कह दूं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं, किसी को छोड़ेगी नहीं। जिसने भी अपराध किया है नहीं वकार साहब, लेकिन वकार साहब सुनिए, वकार साहब आप उस इलाके के चुने हुए नुमाइंदे होते, सांसद होते, विधायक होते, पार्षद होते, तो क्या आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? आप नहीं कहते, पुलिस से अपील करते कि अपराधी पकड़े जाएं, आरोपी पकड़े जाएं? देखिए, अपील करना अलग बात होती है और पुलिस को चैलेंज करना और धमकी देना अलग बात होती है। तो अपील करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। अब पुलिस अपना काम खुद भी कर रही है। आप अपील करेंगे तब भी करेगी, नहीं करेंगे तब भी करेगी। अपराधों की कोई जगह नहीं है और अपराधियों की जगह है। लेकिन अगर आप धमकी और चेतावनी और कानून अपने हाथ में लेने की बात करेंगे तो ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको भी उन्हीं कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा जहां बाकी अपराधी खड़े हैं। संबित पात्रा जवाब दीजिए। मैं एक बात देखिए मैं एक बड़ी बात की तरफ इशारा करता हूं। मैं एक बड़ी बात की तरफ इशारा करूंगा। मैंने तमाम चैनलों में संजीव बालियान जी के बयान को जो इंडिविजुअली और जो एएनआई को दिया है उसको देखा। एक जगह उनसे पूछा गया क्या धर्म का विषय, उन्होंने बोला बिल्कुल धर्म का विषय नहीं है। मगर आप वकार साहब की बातों को सुन रहे थे तो वो कह रहे थे बलात्कारी का धर्म नहीं होता और ये धर्म का विषय से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात है, आप बता दीजिए, ये वो दिखा दीजिए कहां उन्होंने धमकी दी पुलिस को। उन्होंने कहा, मैं पढ़ देता हूं, 3 दिन बाद गांव वालों के साथ बैठकर निर्णय लेंगे।
कि धरना करना है या प्रदर्शन करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं सुमित क्या जी गांव बोलूं? वालों के साथ उनका निर्वाचित नेता बैठ नहीं सकता है? उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जला दूंगा, मैं मालदा कर दूंगा, मैं लूट दूंगा। ऐसा कहां कहा है? मुझे दिखा दीजिए किसको धमकी कहते जवाब हैं। दीजिए राजीव जी। तीसरी बात है, देखिए, 2 हफ्ते के अंदर तीन घटनाएं होती है, एक आदमी मेरे गिरफ्तार मित्र नहीं जो बात होता कर रहे हैं है। ना, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। सुनिए, ये बात होगा महिलाओं के साथ। संबित जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। संबित जी ने कहा महिला सशक्तिकरण या महिलाओं की बात की। मोदी सरकार ने महिलाओं के बजट को काम करने का काम किया, सोशल सेक्टर के सारे बजट काम कर रही है, दलितों के बजट को कम करने का काम किया, और ये बड़ा सीना ठोक करके महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। मेरा कहना ये संबित पात्रा जी, क्या संजीव बालियान जी का कोई बयान, क्योंकि वो कृषि राज्य मंत्री है देश के, कहीं भी किसानों के लिए कोई बयान आया हो आज तक? कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो जिसकी वजह से किसानों को फायदा हुआ हो? कहीं भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात की हो कि कोई किसान वर्ष चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कि किसानों की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार कोई कार्य योजना लेके आ रही है नहीं आ रही है? उस तरह का कहीं कोई बयान नहीं है। सिर्फ बयान ऐसे हैं जो सेंसलाइज करते हैं। 10 अप्रैल 2015 को नहीं होगा, बयान देते हैं और किसान नेता को धमकाने का काम करते हैं, ज्यादा सुर्खियां पा जाते करते हैं। सेंसेशनाइज करने वाले बयान ज्यादा सुर्खियां पा जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कृषि मंत्री ने कृषकों मैं तो के आपको बारे बता रहा हूं, में कोई बात नहीं की गई हो। सुमित जी, मैं तो आंकड़े कोट किए आपको। नहीं, आपने आंकड़े कोट नहीं किए। 2800 आपने करोड़ कहा कि रुपए आज तक बयान नहीं किया, ये भी एक आंकड़ा है। 2800 करोड़ रुपए ये भी एक आंकड़ा है। वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना किसानों का बकाया है। बिल्कुल है। संजीव बालियान को स्टेप नहीं लेना चाहिए था। 1792 करोड़ रुपए पिछले सत्र का बकाया, बिल्कुल है, कोई स्टेप नहीं लिया है। बिल्कुल। धान का किसान टूट चुका है। सुमित जी, मैं अभी एक्सपोज करता हूं राजीव। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा संबित पात्रा जी, हमारे विधायक पंकज मलिक साहब जो कि वहीं के मुजफ्फरनगर के हैं, उन्होंने 3 चीनी मिलों को तुरंत प्रभाव से चालू कराने का चीनी मिल पे चर्चा करना चाहते हैं? आप चीनी मिल पे चर्चा करेंगे? मैं एक एग्जाम तो संजीव बालियान के जिले की बात कर रहा हूं, बड़ी बात संजीव बालियान के जिले की बात कर रहा हूं। संबित पात्रा जी, उसमें बताइए कि मुजफ्फरनगर जो शुगर बाउल है देश का, उसपे आपके बालियान साहब ने कौन सी बातें की? हमारे विधायक ने तो एनसीआर बनाने के लिए मुजफ्फरनगर काम किया। ये शुगर पे डिस्कशन हो रहा है क्या सुमित जी? मैं एक बात बता दूं आपको पता है, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए प्लीज। पढ़ के आए कृषि राज्य मंत्री का प्रश्नों का वो मेरे जवाब देंगे, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब देना नहीं देना संबित पात्रा का काम है। वो भी आपसे 4 सवाल पूछ लेंगे अभी, तब आप करते रहिएगा, बाकी लोग चले जाते हैं। सुनना चाहे तो बोलिए संबित पात्रा, बोलिए। मैं उत्तर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी राजीव जी का क्या आक्षेप है? आक्षेप यह है कि कृषि मंत्री को कृषि के विषय में बात करना चाहिए। मेरा ये आक्षेप नहीं है, वो है मेंबर पार्लियामेंट, उसके विषय में बात नहीं करना चाहिए। मेरा आक्षेप मैं आपको मंत्री को कृषि मंत्रालय का सरकार से डिबेट हो रहा है, मैं उत्तर दे रहा हूं ना। सुन लीजिए राजीव, मेरा आक्षेप नहीं है। मैं सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए राजीव भाई। देखिए, 2 दिन तक, मतलब 2 दिन पहले भी और 2 दिन तक कृषि मंत्री सिक्किम में प्रधानमंत्री के साथ थे। वो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर, ऑर्गेनिक सिक्किम के ऊपर इतने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, आपने सुने? कृषि मंत्री क्या उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, क्या सिक्किम में वो 18 महीने में सारा काम हुआ है? राजीव जी, ये देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृषि मंत्री अपने मंत्रालय के विषय में चिंता कर रहा है आज के डिबेट पे। कृषि मंत्री अपने, अगर राजीव त्यागी जी आपका कोई एजेंडा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप भी गाजियाबाद से आते हैं वेस्टर्न यूपी से, तो हम उस पर अलग बात कर लेंगे, मैं अलग से ऑर्गेनाइज कर लूंगा आपका डिबेट। लेकिन आज संजीव बालियान साहब का जो बयान आया, उस पर बात। सुदीन भदौरिया, वो राहुल गांधी नहीं है जो अमेठी को भूल जाए। देखिए, ये बधाई दूंगा क्षेत्र की महिला सुरक्षा के राहुल गांधी जी का जितना नाम लेंगे उतना राहुल गांधी और पॉपुलर होंगे। क्या बोलूंगा, आपकी अनुमति हो? राजीव जी, राहुल गांधी को पॉपुलर होने का संबित पात्रा की बयानों की जरूरत है। आप कह रहे हैं संबित पात्रा के बयानों से राहुल गांधी पॉपुलर होते हैं? आप मान रहे हैं राहुल गांधी को पॉपुलर करना है भी? मैं शेयर पर, अरे राजीव जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को पॉपुलर करना है भी? संवरती है, सुन लीजिए सुमित जी। राजीव जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को पॉपुलर करना है, बीजेपी के नेताओं के बयानों की जरूरत है। अरे राजीव जी, पार्टी के प्रवक्ता है, आप अपने नेता को हल्के में ले रहे हैं। राजीव भाई, हल्के में ले रहा हूं, मैंने शेयर पढ़ दिया। ठीक है, मुखालफत से मेरी शख्सियत सुदीन भदौरिया, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। सुदीन भदौरिया, देखिए, ऐसा है, आपको मालूम है, मैंने शुरू में कहा संजीव बालियान जी की एक पृष्ठभूमि है कि उस समय वहां पर महापंचायत हुई थी, और आज फिर इस तरह का आह्वान करना तो निसंदेह उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं पूरे प्रदेश में तमाम जगह की, पर
अगर वो महापंचायत बुलाने की बात करते हैं तो एक महापंचायत हुई थी, उसका नतीजा पूरे उत्तर प्रदेश ने नहीं पूरे देश ने और दुनिया ने देखा। 1 लाख लोग बेघर हो गए। क्या इसी तरह की फिर से वारदातें मुजफ्फरनगर के माध्यम से क्या उत्तर प्रदेश में फिर से करने की ये एक रचना की जा रही है? मैं इसलिए इसकी निंदा करता हूं और मैं इसीलिए इसकी निंदा करता हूं। और उनको अगर कार्रवाई करवानी है पुलिस से तो उनसे पुलिस के एसपी से मिलना चाहिए, वहां के डीजी से मिलना चाहिए, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं कि अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं। पर इस तरह की महापंचायत का आह्वान करना निश्चित तौर पर यह इंगित करता है कि उनकी मंशा कुछ और है। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए गलत बातें मत फैलाइए। आप मुझे एक सेंटेंस दिखाइए जहां पे संजीव बालियान ने कहा हो कि मैं महापंचायत का आह्वान करता हूं। मैं आपको हकीकत बताता हूं, मैं ऐसे ही टीवी पे नहीं आया हूं। मैंने संजीव बालियान जी से बात की, उन्होंने कहा कि गांव में कुछ लोग महापंचायत करना चाहते थे, मगर मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं भाई, हम पुलिस को टाइम देंगे, पुलिस काम नहीं करेगी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जो हमारा अधिकार है। मुझे वो एक सेंटेंस दिखा दीजिए लिखित रूप से, या जहां उन्होंने बयान में कहा हो कि मैं महापंचायत कर दूंगा। पूरे मीडिया में को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे पैशन मत करिए। नहीं सुधीन जी, संजीव बालियान के बिहार में नहीं आया। पात्रा जी मैं चैलेंज करता हूं, पैशन आप मैं चैलेंज करता हूं, मुझे वो दिखा दीजिए। सुधींद्र जी, बड़े हैं उम्र में, दिखा दीजिए। सुधींद्र जी, संजीव बालियान के अपने मुंह से ये बयान नहीं आया है कि वो महापंचायत कराना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, वहां के स्थानीय नेता कुछ हैं जो इसके हक में हैं, जो ऐसा चाहते हैं। तो ये देखिए इन लोगों का तरीका यही होता है। आप बोलिए ये मीठी मीठी बात में कड़वी कड़वी बात, इसी तरह से कर करके ये इसी तरह से इन्होंने मुजफ्फरनगर किया, इसी तरह से अरे तो भदौरिया जी वकार साहब से पूछते हैं ना, दोषी है वकार साहब से पूछते हैं। समाजवादी पार्टी तो मिली हुई है, दोषी है भारतीय जनता पार्टी से। मुजफ्फरनगर दंगे भी जो हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की मिली भगत थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? कहाँ साबित हो गया? देखिए ऐसा कहाँ साबित हो गया? समाजवादी पार्टी को जो कमीशन की रिपोर्ट में नहीं कहाँ है रिपोर्ट? कहाँ है रिपोर्ट? दिखाइए ना मुझे, रिपोर्ट दिखाइए ना। रिपोर्ट में आया था। रिपोर्ट कहाँ है? कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है? विष्णु साय कमीशन की रिपोर्ट में आया था। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, रिपोर्ट है कहाँ? मुझे बताइए, बोलिए। संबित पात्रा, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। विष्णु साय कमीशन की वो रिपोर्ट ही पढ़ रहे हैं, वही रिपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कागज लेके बैठा हूं जनाब, पढ़ देता हूं। आप चाहते हैं कागज मेरे पास भी है संजीव बालियान के बारे में, कागज मेरे पास भी है। पता है कागज सारे संजीव बालियान के बारे में ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल संजीव बालियान के बारे में कागज सारे मेरे पास। 98 पेज का वर्डिक्ट है कोर्ट का। पी सदाशिवम जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या कहा सुनिए। We prima facie hold the जस्टिस विष्णु सहाय का भी बता दीजिए। विष्णु सहाय का बता दीजिए ना, विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट, विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट बताइए संबित पात्रा जी। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी आक्षेप किया। विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट मेरे मित्र अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं। राजीव जी देखिए, आपको मौका दूंगा, आप रिपोर्ट आप अपनी पढ़ दीजिएगा। जो आप विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट लेकर बैठे हुए हैं, वो अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आप अपनी बात करिएगा। अपने जजमेंट में पी सदाशिवम जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सपा की सरकार और केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार आपको कल्पित ठहराया था, सपा की सरकार आपको विष्णु सहाय कमीशन ने कल्पित ठहराया था। वकार साहब देखिए, सारे मुसीबत की जड़ पुलिस का आरोपियों को ना पकड़ना है। अगर आज कार्रवाई हो गई होती और इतना भीषण और विभत्स काम किया है उन लड़कों ने, जो वो महिला की बाइट आई, जो पीड़ित की साउंड बाइट आई है, उसके बावजूद अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो राजनीति तो होगी। चुनाव सर पे है साल भर के भीतर। किसने कहा आपसे कि कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, किसने आपसे कहा? इनकी मिली भगत है, कार्रवाई करने का हिस्सा है। ये आरोप लग रहा है आपकी मिली भगत है आप लोगों की। ये इनकी मिली भगत का हिस्सा है। टाइम नहीं है साहब, इनकी मिली भगत का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने। मुझे अपनी बात रखने का देखिए, वकार साहब की पार्टी ये चाहती है कि मिली भगत का हिस्सा बना रहे। वकार साहब बोलिए। वकार साहब सुधीन जी थोड़ा सब्र दिखाइए तो मैं बोलूं कुछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूं किसने ये बात कही है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। हम आपके चैनल पर, अरे जिस दिन ये बात आप कहने लगेंगे कि कार्रवाई नहीं करेंगे,
तो वकार साहब, 100% कार्रवाई होगी। धरती और आसमान में बदलाव आ जाएगा, दुनिया पलट जाएगी। वकार साहब, आज का आप कम से कम बोलते नहीं है, इतनी शर्मिंदगी बाकी है, यही गनीमत है हमारे लिए। वकार साहब, कार्रवाई करिए, आरोपी पकड़िए, मामला खत्म कर दीजिए, राजनीति करने वाले नेताओं का मुंह बंद कर दीजिए। बोलिए ना। नहीं, मैं एक बात का जवाब चाहता हूं। बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। खट्टर जी का बयान भी देख लीजिए, वकार साहब, खट्टर जी का बयान भी देख लीजिए। बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, और क्या कहने की जरूरत है? अरे आप वकार साहब, साहब ने क्या कहा था? खट्टर साहब ने क्या कहा था इसके बारे में? वकार साहब देखिए, खट्टर साहब, गौड़ साहब ने कहा वो भी गलत था, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा तो नेताजी गलत बोल सकते हैं? आप खट्टर साहब और गौड़ साहब के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव की तुलना कर रहे हैं। नहीं, आप अरे आप खट्टर साहब को लेके मुझे तो लग रहा है मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, सामने आने से रोक रहे हैं आप। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप खट्टर साहब गौड़ साहब पे जा रहे हैं, जवाब दीजिए। जवाब तो एक आने दीजिए, बोलिए, आरोपी कहाँ है? कीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं आरोपी जेल के पीछे होंगे बहुत जल्द, लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान में भोपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में क्या बलात्कार के बाद बालियान बाकी राज्यों में आरोपी घूम रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में घूमते रहे, जस्टिफिकेशन है, वहां पर भी इस तरह की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जब वहां की बात आएगी तो वहां की बात करेंगे। आज यूपी की बात है तो आपसे सवाल कर रहे हैं। कानून हाथ में लेने के लिए मैं खाली इतना पूछ रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को क्या ये आग में जलाना चाहते हैं? क्या जनता को कानून हाथ में लेने के लिए उकसा रहे हैं? ये चाहते हैं कि जनता हाथ में कानून ले ले? प्रदर्शन करना, धरना करना ये हमारा अधिकार है। वक्त की कमी है, मैं आखिरी में आपसे पूछ रहा हूँ, कितने दिन और आरोपियों को पकड़ने में, कितने दिन और? राजस्थान में आपका अधिकार क्यों नहीं है? आरोपी को पकड़ने में कितने दिन और? हरियाणा में आपका अधिकार क्यों अरे नहीं है? आपका अधिकार उत्तर प्रदेश में है ना वकार साहब? पंजाब में आपका अधिकार क्यों नहीं है? वकार साहब, आपका अधिकार क्यों नहीं है? वकार साहब, धैर्य से, आपका अधिकार उत्तर प्रदेश में है, आप यूपी का बता दीजिए कितने दिन में आरोपी पकड़े जाएंगे? 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 500 दिन, तभी मैं आपसे पूछूंगा। वकार साहब, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। पुलिस अपना काम कर रही है, हो सकता है कि आप आज रात में ही अपराधी पकड़ लिए जाएं, हो सकता है 2 दिन के बाद पकड़े जाएं, हो सकता है 3 दिन के बाद पकड़े जाएंगे। पुलिस को जैसे ही सुराग लगेगा अपराधियों को पकड़ के जेल में डालेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि संबित पात्रा जी, आप मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और राजस्थान में किस दिन महापंचायत करने जा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। चलिए, आप रेप के बाद ये लोग महापंचायत कहाँ करेंगे? आप करा लीजिएगा भाई, आप देश को तोड़वाने का शौक है तो आप जाके आपकी पार्टी वहां करा लेगी, क्या दिक्कत है? आप लोग चले जाएगा हरियाणा, राजस्थान में, किसने मना किया? मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहता हूँ। राजीव जी, संबित जी, सुधींद्र जी, माफी चाहता हूँ। वकार साहब, शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 1 साल चुनाव का बचा है, इसीलिए राजनीति भी हर बयान पर, हर मुद्दे पर गर्माती जा रही है। पर जो कुछ इस इलाके में चल रहा है, वेस्टर्न यूपी में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, उनके आरोपियों को पकड़ना बहुत जरूरी है। और यही सवाल हमारा था कि क्या मुजफ्फरनगर रेप केस में संजीव बालियान की पुलिस को धमकी से माहौल खराब होगा? जो जवाब मेरे पास पहुंचे उनमें 45% लोग हाँ कहते हैं और 55% लोग नहीं कहते हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा मानना है, जो IBN 7 के दर्शक हैं ट्विटर पे, कि माहौल खराब नहीं होगा।